नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। सबसे पहले NH1 न्यूज लाइव में मैं आपका स्वागत करता हूं और जैसे कि आप कैप्शन पढ़ ही रहे हैं कि आखिर कटरा की जो डेवलपमेंट पिछले 5 साल में आहिस्ता हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि आपने कुछ इंटरव्यूज में कटरा म्युनिसिपैलिटी ने यह कहा था कि डेवलपमेंट हमने बहुत करवाई है, करोड़ों रुपए खर्चे हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 2 दिन पहले, कटरा के कुछ काउंसिलर चेयरमैन शशि गुप्ता की अध्यक्षता में PWD एक्सियन से मिले और उन्होंने नाराजगी जताई कि आखिर PWD टेंडर क्यों नहीं पूरे कर पा रही है। और उसके बाद जो सच है वो पूरे कटरा के सामने आया कि इतने सारे टेंडर्स, करीब 45 टेंडर जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं और जो बारिश हुई उसने पोल खोल ही दी। और उसके बाद काउंसिलर्स ने यह भी कहा कि अगर ये टेंडर्स नहीं जल्द से जल्द खुलते हैं, मैच्योर होते हैं, तो हम प्रोटेस्ट पे भी जाएंगे। लेकिन आज जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये स्टोरी है कि आखिर जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सालों से म्युनिसिपल के वर्क्स करते आए हैं, उनके काम लेते आए हैं, टेंडर लेते आए हैं, लेकिन वो अब टेंडर क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो NH1 न्यूज ने पूरी तहकीकात की और कुछ फैक्टर्स सामने आए जो आपके सामने रखना जरूरी है कि आखिर ठेकेदार जो हैं वो कटरा म्युनिसिपैलिटी द्वारा PWD को दिए गए कामों के टेंडर क्यों नहीं ले रहे हैं। हमारे सामने भी ये चौंकाने वाला सच आया तो हमें भी लगा कि आखिर क्यों ठेकेदारों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमेशा ठेकेदार के बारे में ही बुरा भला कहा जाता है जब कोई भी काम होता है और वो जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन इस बार जब ठेकेदारों ने ये टेंडर्स PWD के नहीं भरे तो तहकीकात करना जरूरी हो गया। हम आपको बताते चले कि 45 के करीब जो टेंडर्स हैं वो प्रोसेस में है। फर्स्ट कॉल हुई, सेकंड कॉल हुई, अब थर्ड कॉल में जाके 14 से 15 जो टेंडर हैं वो मैच्योर हुए हैं, काम उनके जल्दी लग सकते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर लिया लेकिन उसने काम नहीं शुरू किया। यह अब जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये जो पैसा है ये मेरा, आपका, हम सबका पैसा है, ये टैक्स पेयर्स मनी है जो हमारी ही डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है। और ऊपर से कटरा जैसा शहर, यहां पर हम छाती ठोक कर कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा यात्री यहां हर साल आते हैं, लेकिन फिर भी कटरा की हालत बुरी क्यों है। 6 लेन यहां पर आने वाला है लेकिन कटरा के अपने शहर की, अंदर की, म्युनिसिपल एरिया की हालत बुरी क्यों है। तो आज हम आपको ये सच बताते हैं कि ठेकेदार टेंडर क्यों नहीं ले रहे। हमारे कुछ ठेकेदारों से बात हुई, कुछ PWD के ऑफिसर से भी बात हुई, लेकिन सामने आने से सबने मना किया। लेकिन एक स्टोरी जरूर मिली, एक सच जरूर मिला जो आपको बताना जरूरी है। पहले हम आपको बता दें कि ठेकेदारों का यह कहना था कि अगर PWD का काम है तो हम ये चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि PWD ही पेमेंट करे। म्युनिसिपैलिटी PWD को काम देती है, बताती है कि यह काम है, PWD टेंडर खोलता है, फिर टेंडर लेता है कॉन्ट्रैक्टर, काम पूरा होता है तो फिर जो कागज हैं वो म्युनिसिपैलिटी के पास जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये कागज कम है, वो कागज कम है, तो फिर यहां से एक नेक्सस शुरू हो जाता है जो हमें कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया। और वो नेक्सस ये है कि पैसे डिमांड किए जाते हैं और फिर जब पैसे दे दो तो किसी कागज की जरूरत नहीं, जो आया है वही ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि कटरा म्युनिसिपैलिटी से ये बिल्स जाते हैं रियासी की ट्रेजरी में, फिर उधर से भी एक नेक्सस शुरू हो जाता है। अब जिस ठेकेदार ने कटरा में काम किया, और फर्ज करिए कि वो ठेकेदार उधमपुर से है या कटरा से है या जम्मू से है, तो फिर उसको रियासी की तरफ रुख करना पड़ता है अपनी उस पेमेंट के लिए। तो इसलिए ठेकेदारों का यह कहना है कि क्यों हमें पेमेंट PWD नहीं करता। और अगर नहीं करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहीं करता है, तो उनकी मांग है कि पेमेंट PWD ही करे, क्योंकि AO इनके पास है, अकाउंट्स अफसर, कैशियर इनके पास है, इनके पास सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। दूसरा इनका कहना है कि हमें समझ नहीं आता कि म्युनिसिपैलिटी के पास हमारा बिल जाता क्यों है।
हमारा बिल पीडब्ल्यूडी बनाए और उसके बाद सीधे ट्रेजरी में भेजे। लेकिन एक जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये है कि आखिर क्यों रियासी की ट्रेजरी में बिल जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि कटरा में भी ट्रेजरी है, कटरा में भी ट्रेजरी ऑफिसर बैठता है, कटरा से भी ये बिल पास हो सकते हैं, कटरा से भी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को हो सकती है। तो फिर ये गोल गोल कॉन्ट्रैक्टर के लिए चक्कर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने बना रखा है, यह भी अब जवाबदेही एडमिनिस्ट्रेशन की हो चुकी है। क्योंकि अगर कटरा में ट्रेजरी है, हम सब जानते हैं कि बाणगंगा रोड पर कटरा में ट्रेजरी है, टीओ वहां पे बैठता है, तो फिर क्यों इन ठेकेदारों के बिल जो म्युनिसिपल वर्क्स के हैं ये रियासी की ट्रेजरी में जाते हैं। ये भी इन ठेकेदारों का कहना है कि हम कटरा में काम कर रहे हैं तो कटरा की ट्रेजरी से हमें पेमेंट की जाए। हमारे लिए चक्कर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एक उनका कहना है कि एक नेक्सस बन जाता है और नेक्सस में हम फंस जाते हैं, हम थक हार जाते हैं। तो हमारी NH1 न्यूज के माध्यम से भी डीसी रियासी, SDM कटरा और जो भी इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो एक कंसेंसस बनाए कि अगर कटरा में ट्रेजरी है तो कटरा की ट्रेजरी को क्यों नजरअंदाज करके इन ठेकेदारों के बिल जो कटरा में काम हो रहे हैं वो रियासी ट्रेजरी में भेजे जाते हैं। इस पर गौर किया जाए। ठेकेदारों की एक बात ये भी कहनी थी। अब एक चीज सामने हो रही है और वो ये आई है, ठेकेदारों का कहना है कि हमें ऑफिसर कहता है आप ये काम कीजिए, आप सामान डालिए, हम उसमें मटेरियल डालते हैं, लेकिन जब बिल बनता है तो वो मटेरियल कट जाता है। ठेकेदार का साफ कहना है कि हमें नुकसान होता है। ये हम एक्सियन पीडब्ल्यूडी कटरा में जो बैठे हैं उनसे भी कहेंगे, जरा इस बात पे गौर फरमाया जाए। अगर वर्क्स में लिखा है और वो अगर ठेकेदार कर रहा है तो फिर क्यों उसका मटेरियल काटा जा रहा है, और अगर काटा जा रहा है तो इसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। अब कई बार देखने को यह भी मिलता है कि काम 10 लाख रुपए का है तो बिल 5 लाख रुपए का बनाया जाता है। अब अगर 5 लाख रुपए का बिल बनाया है तो मेरी संबंधित डिपार्टमेंट से मेरा संबंधित डिपार्टमेंट से एक सवाल है कि अगर 5 लाख रुपए का आपका बिल बना तो इसका मतलब जो आपने पहले एक वहां पे सर्वे किया था वो 10 लाख रुपए किया था, वो किस हिसाब से किया था। अब ये जो मैंने आपको परेशानियां बताई हैं ये एक ठेकेदार की परेशानियां। हालांकि अब जो 2-3 दिन में डेवलपमेंट हुई है, काउंसिलर्स वहां पर गए हैं, उन्होंने एक्सियन पीडब्ल्यूडी से बड़ी गहमा गहमी की है और उसके बाद हमने खुद भी ऑफिस में देखा कि वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स आना शुरू हो गए थे। 2-3 दिन से हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स से बात भी हो रही है और वो कह रहे हैं कि हमें अब फोन आना शुरू हो गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भरिए, आपको पेमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर भरता है ये टेंडर और टेंडर लेता है तो वो ट्रेजरी कटरा की छोड़कर रियासी की ट्रेजरी में क्यों जाए, ये सवाल हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेजरी कटरा में है तो फिर उसका फन क्या है, उसका क्या फायदा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को रियासी की ट्रेजरी, इसका मतलब ये कि नेक्सस क्रिएट किया जा रहा है। पहले म्युनिसिपल बोलती है कि आप पीडब्ल्यूडी के पास जाओ, वहां आप टेंडर करो, फिर पीडब्ल्यूडी कहता है कि आप हमने बिल भेज दिए भाई साहब म्युनिसिपैलिटी को, म्युनिसिपैलिटी के पास जाओ, फिर म्युनिसिपैलिटी कहती है कि ये वाला कागज कम है, आप पीडब्ल्यूडी के पास जाओ, फिर वो कागज लेकर आता है तो फिर वो बिल जाते हैं रियासी ट्रेजरी में, फिर रियासी ट्रेजरी वाला कहता है कि भाई ये वाला कागज कम है। अब ये दोष किसका है? आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं कि घर बैठ के हमारे सारे काम हो रहे हैं, हमें पेमेंट भी ऑनलाइन करनी है, सब कुछ ऑनलाइन करना है, तो व्हाई दिस मच हसल फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर हु इज डूइंग वर्क इन कटरा? इतना हसल कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्यों रखा है? पीडब्ल्यूडी, म्युनिसिपैलिटी और ट्रेजरी, ये 3 डिपार्टमेंट्स में क्यों घुसेड़े गए हैं, ये हमें सोचना, और वो भी ट्रेजरी रियासी में। मैं आपके सामने ये पक्ष इसलिए रखा हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है और मैं डीसी रियासी बबीला रकवाल जी से ये कहना चाहूंगा इसमें कि इंक्वायरी इनिशिएट की जाए कि कटरा जैसे शहर में कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर नहीं ले रहा, आखिर बात क्या है? एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी की गलती है तो पीडब्ल्यूडी को सजा मिले, अगर कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती है तो कॉन्ट्रैक्टर को सजा मिले, अगर म्युनिसिपैलिटी की गलती है तो म्युनिसिपैलिटी को सजा मिले, अगर ट्रेजरी की तरफ से कोई गलती आ रही है तो उनको सजा मिले। लेकिन नुकसान कटरा शहर को हो रहा है और उसकी वजह यह है कि इन 3-4 डिपार्टमेंट्स के चक्कर में कॉन्ट्रैक्टर टेंडर ही नहीं भर रहा है। 45 टेंडर हैं भाई साहब, 15 अभी तक मैच्योर हुए हैं और जो
30 के करीब हैं, वो अभी भी पड़े हुए हैं। और अब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को फोन कर रहे हैं कि आओ आप टेंडर डालो, आपकी पेमेंट हो जाएगी। और इस भरोसे पे अब जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई वो कह रहे हैं कि हम टेंडर डालेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये बात रखी जाए कि आखिर हमें क्यों दर दर अपने बिल के लिए भटकना पड़ता है। तो ये अब बात जो है ये गौर करने वाली है कि आखिर क्यों 3-4 डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्टर पिस रहा है। अब इसको जितना ज्यादा इजी रखेंगे उतना कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी अच्छा होगा, डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा होगा और कटरा के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इस सब के चक्कर में कटरा की डेवलपमेंट रुकी हुई है। अब आने वाला समय बताएगा कि ये टेंडर्स कितने दिन में मैच्योर होते हैं और काम कब शुरू होते हैं, क्योंकि कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए यह भी देखना पड़ेगा कि वो टेंडर लेते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। इसका रीजन भी क्या है, मैं डीसी रियासी को फिर कहूंगा NH1 न्यूज के माध्यम से, क्योंकि कटरा के लोग परेशान हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी परेशान हैं, तो इस नेक्सस के लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाए। आखिर क्यों इतना समय लगा कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर्स डालने के लिए, क्यों कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर नहीं डाल रहे थे, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, उनका तो दाल रोटी इसी से है। उन्होंने तो बनाई ही कंपनीज अपनी इसलिए क्योंकि वो ये काम कर सके, लेकिन क्यों वो ये टेंडर नहीं डाल रहे थे कटरा जैसे शहर में, ये एक इंक्वायरी का विषय है और डीसी रियासी को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।